और इसी के चलते अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर शहरों में आज है गिरावट। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि हफ्ता हो गया खत्म, बड़ा इवेंट निकल चुका है। अब मार्केट के लिए अर्निंग्स के लिहाज से भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ऐसे में कैसे नजर रखनी चाहिए इंडेक्स पर, क्या करें, खरीदारी करें या बिकवाली, बताएंगे मार्केट एक्सपर्ट। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला, जेएम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का हमारे साथ। नीलेश जी, शो में स्वागत है आपका। बिल्कुल फ्लैट है निफ्टी। अब स्पॉट में अगर आप देखें तो मात्र 5 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है टुवर्ड्स क्लोजिंग। क्या कोई अच्छी तेजी की उम्मीद? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू आशीष जी। बिल्कुल देखिए, काफी अच्छी रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी है निफ्टी में। अच्छी बात इस रिकवरी की ये रही है कि 23,500 के लेवल को काफी अच्छे तरीके से निफ्टी ने डिफेंड किया है और स्ट्रक्चर अब यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है। आज हमें वीकली क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी की मिलेगी, तो उसके चलते ये क्लोज 23,600 के ऊपर की क्लोज काफी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी और संभावना काफी ज्यादा है कि निफ्टी यहाँ से 23,700 23,800 अगले सप्ताह तक दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनानी चाहिए। 23,500 के नीचे का स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख चल सकते हैं। 23,800 तक की अपसाइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसे एक स्ट्रेटेजी के जरिए भी प्ले किया जा सकता है। स्ट्रेटेजी होगी बुल कॉल स्प्रेड। 23,600 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 165 पर ट्रेड हो रहा है, इसका एक लॉट लेना है। इसके सामने 23,800 का एक लॉट बेचना है जो फिलहाल 82 से 85 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्प्रेड की 80 रुपीज से 85 की होगी। मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 115 से 120 तक का बन सकता है और सिंस ये एक 2 लाख स्ट्रैटेजी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में भी एक स्टॉप लॉस 40 रुपीज का रख के चलने की सलाह होगी। तो ओवरऑल बुल कॉल स्प्रेड के जरिए निफ्टी के पुल बैक को प्ले करके चलने की सलाह होगी। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। विक्स में लगातार हमने डिक्लाइन देखी है और आज जो 4% की डिक्लाइन आई है उसके बाद 14 के नीचे फिसल चुका है इंडिया विक्स। तो यहाँ से कंफर्ट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अब बैंक निफ्टी की ओर नजर डाले तो बैंक निफ्टी पे भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज की हालांकि एक अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम जरूर देख रहे हैं, बट मेरे ख्याल से 50,000 के ऊपर की क्लोज अगर बैंक निफ्टी में होती है तब यहाँ पे कंडीशनल बाय होगा। ऊपरी स्तर पर 50,500 और 50,800 तक का मूव हमें अगले अगले सप्ताह में एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो 50,000 से 50,500 की फिलहाल के लिए रेंज है। थोड़ी सी डिप मिले तो यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे 50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बुल कॉल स्प्रेड्स के माध्यम से आपको रणनीति बनानी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी है यहाँ पर फोकस। सर कनेक्टेड रही है। शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ेंगे शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका। निफ्टी बेहद फ्लैट, लेकिन बड़े इवेंट्स अब निकल चुके हैं, क्या करना चाहिए फिलहाल बाजार में? बिल्कुल, नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उतार चढ़ाव आज हमने जरूर देखा है, बट इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, जैसा कि आपने कहा, दो बड़े इवेंट से अब हम मार्केट के अंदर आगे आ चुके हैं, विक्स भी कूल ऑफ हो चुका है। और दूसरा आशीष जी, इसकी वजह से कोई भी मार्केट के अंदर जो गिरावट आती है, डिप आती है, वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पा रही है। अभी भी 23,500 को स्पॉट में मार्केट ने सबसे बड़ा सपोर्ट माना हुआ है। इसका मतलब है कि जब तक हम 23,500 से ऊपर हैं तब तक हमें बिल्कुल व्यू को बुलिश रखना है। हमें बहुत आराम से निफ्टी थोड़ा सा पुश मिलते ही यहाँ से 23,800 और फिर उसके बाद 23,900 24,000 तक के लेवल्स भी नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। इसलिए हमें व्यू बुलिश रखना है। एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन यहाँ सजेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, निफ्टी के अंदर 13 फेब की जो वीकली एक्सपायरी है उसमें हम बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि ओवर द वीकेंड एक इलेक्शन का छोटा सा एक रिजल्ट भी है, तो उसका कहीं अनसर्टेनिटी ना हो जाए, इसलिए हम इस स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड करेंगे। 13 फेब के अंदर हमें 23,600 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अभी 170 का इसका प्राइस चल रहा है और सामने से 23,800 वाले कॉल ऑप्शन को सेल करना है। इसका प्रीमियम करीब 80 रुपीज के आसपास में चल रहा है, तो 90 रुपीज की कॉस्ट में स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी आशीष जी। स्टॉप लॉस हम इस स्ट्रैटेजी का रख लेंगे 50 रुपीज पर 50 और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 170 का, दूसरा टारगेट 190 तक का। ऑल राइट, 170 190 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और सर स्टॉक्स कौन से आज के लिए? बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक उसी स्पेस से है जहां सबसे ज्यादा मजबूती आज बनी हुई है, मेटल स्पेस, और स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील। यहाँ पर हमने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आज के सेशन में आते हुए देखा है। पिछले कुछ दिनों में अच्छा टर्न अराउंड बना था, बट आज पिछले 3 दिनों से जो कंसोलिडेशन था उससे बाहर ये स्टॉक निकला है। तो जिंदल स्टील के ऊपर डेफिनेटली हम पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अभी फेब फ्यूचर्स का प्राइस 847 के आसपास में चल रहा है आशीष जी, इसे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 830 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 885 और सेकंड टारगेट 900 रुपए तक का। सेकंड स्टॉक आशीष जी पेट्रोनेट।
यहाँ पर देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा बेस इस काउंटर ने पहले 300 के लेवल पर बनाया था और पिछले 2-3 सेशंस में 310 के लेवल पर बनाया। एक अच्छी खासी नीचे से बाउंस बैक इस काउंटर के अंदर आ रही है, तो पेट्रोनेट के अंदर भी एक नया मोमेंटम बन सकता है, इसे भी बाय किया जा सकता है। अभी पेट्रोनेट के फ्यूचर्स का प्राइस 318 के आसपास में चल रहा है आशीष जी, इसे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 310 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 335 का, सेकंड टारगेट 345 तक का। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, आप रखेंगे यहाँ पर खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अब शो में आगे और जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक है हमारे साथ। सोनी जी बताइए आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, आज यहाँ पे दो ट्रेडिंग आइडियाज बाइंग की तरफ रहेगा, बिकॉज हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ पे एक रेंज बाउंड है 23,500 सपोर्ट से लेकर 23,800, तो सपोर्ट के पास है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है बाइंग की तरफ रह सकता है आइडिया। पहला है मेटल स्पेस में से वेदांता। वेदांता हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है आज अपने 50 और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। सो फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे 445 का एक अच्छा सपोर्ट है, 445 सपोर्ट के साथ फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 470 से 475 के, यहाँ पे दो टारगेट्स रहेंगे। दूसरा बाय है यहाँ पे हमें लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे हो सकता है, एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है 3700 सपोर्ट को पकड़ते हुए। सो HAL में आप खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह रहेगी 3700, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 3900 3950 के लेवल्स पे नजर आ सकते हैं। सो फ्यूचर्स में चाहे तो बाय कर सकते हैं, या तो साइमल्टेनियसली 3800 की कॉल ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं 130 के प्रीमियम के अराउंड। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 90 का और टारगेट रहेगा 180 से 200 का। ऑल राइट, शुक्रिया सोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। शो में आगे वक्त है छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई का। SMC ग्लोबल से नितिन मुरारका हमारे साथ। सर बताइए क्या करें। देखिए अभी हम इसी रेट पे 23,650 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 133 कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, 23,650 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नीलेश जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए क्विकली आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए खरीदारी पर फोकस है। मेटल सेक्टर में काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिला है। क्रॉस ऑल मेटल स्टॉक्स हमें बाइंग देखने को मिल रही है, तो हम यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्पेस में से, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम स्पेस में से हिंडाल्को, ये एक पर्टिकुलर काउंटर काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा रिबाउंड यहाँ पे देखने को मिला है। लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 625 एंड 630, 625 और 630 तक की अवसर यहाँ देखने को मिल सकती है। 595 का स्टॉप लॉस होगा, 595 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक। यहाँ पे गिरावट के बाद एक अटेम्प्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग पुल बैक का, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो फेडरल बैंक में एक फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। 190 193 ये दो टारगेट होंगे अपसाइड में। 183 के स्टॉप लॉस से फेडरल बैंक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस, हिंडाल्को और फेडरल बैंक रखनी है नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।